हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि बेहतर होंगे, एकदम शानदार होंगे ना। ये कक्षा 10 के लिए पेपर है ना। कक्षा 10 के लिए पेपर है, बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा। चलिए हम लोग, ये कक्षा 10 के लिए है, बहुत ही शानदार होगा। आप सबके लिए 24 फरवरी के लिए एकदम जबरदस्त होगा, है ना। चलिए इसका फुल सोल्यूशन कर लेते हैं हम लोग, बहुत ही शानदार होगा। और आगे चलिए हम लोग एक पहले शेर सुन लेते हैं। पहले शेर के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे है कि अगर मैं लिखूं किताब तो तुझे अपना लिखूंगा। अगर मैं लिखूं किताब तो तुझे अपना लिखूंगा। खुली आंखों से देखा हुआ हर सपना लिखूंगा। खुली आंखों से देखा हुआ हर सपना लिखूंगा। लिख के अपने हिस्से में सब दुख, तेरे हिस्से में सिर्फ हंसना लिखूंगा, है ना। चैनल पर नहीं है तो चलो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। और जाते जाते याद भी रखेंगे कि हाँ, किसी ने पढ़ाते पढ़ते एक शेर भी कहा था, है ना। यहाँ थोड़ा कलर हम लोग डार्क कर लेते हैं। अच्छा, एकदम बेहतर, है ना। आपका पहला प्रश्न यहाँ पे है। आपका पहला प्रश्न यहाँ पे शुक्ल युग, यहाँ पे देखिए शुक्ल युग, युगनी योगनी लेखक है। शुक्ल युगनी लेखक है ना। शुक्ल युगनी लेखक है। शुक्ल युगनी लेखक है। आपके हो जाएंगे यहाँ पे सदल, यह है ना, सदल सदल मिश्र हो जाएगा, सदल मिश्र। आप ये जो ट्रिक लगाए है उससे मत ध्यान दीजिए, है ना, उससे मत ध्यान दीजिए। ये पेपर है, ये पेपर है ना, पेपर है, जबरदस्त है, पेपर है, एकदम शानदार है। हमें लगता है कि आप जो पेपर देने जाएंगे इससे एकदम जबरदस्त होगा, है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डी नंबर, बहुत ही शानदार। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। दूसरा दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि गुनाहों के देवता रचना की विधा है ना। गुनाहों के देवता रचना की विधा है ना। बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त होगा। सुबह आपका हो जाएगा उपन्यास का, है ना। उपन्यास का हो जाएगा, उपन्यास का हो जाएगा सी नंबर आपका, बहुत जबरदस्त होगा, एकदम शानदार होगा। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आपका तीसरा दिया है। तीसरा आपका दिया है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। आपका हो जाएंगे इंदुमती, इंदुमती हो जाएंगे। बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त, एकदम शानदार होगा, है ना। चैनल में है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, है ना। यहाँ पे दिया है कि चौथा चौथा दिया कि ध्रुव ध्रुव स्वामिनी के लेखक है। ध्रुव स्वामिनी के लेखक है। सगज आपका हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आपका पांचवा कह रहा है, पांचवा कह रहा है संस्कृत और सभ्यता निबंध के निबंधकार है। संस्कृत और सभ्यता निबंध के निबंधकार है ना। आपका पांचवा हो जाएगा, आपका पांचवा हो जाएगा रामदास कौन है ना। रामदास कौन हो जाएगा, बहुत जबरदस्त, एकदम शानदार आपका। इसी प्रकार से छुआ छुआ क्या कह रहा है यहाँ पे छुआ कह रहा है भाव विलास के रचिता है। भाव विलास के रचिता है ना। भाव विलास के रचिता है। आपके हो जाएंगे सुगाइज आपके देव जी हो जाएंगे, एकदम जबरदस्त हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है। रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है, काव्यधारा की रचना है। यहाँ पे हो जाएगा सुजान हो जाएगा ना, सुजान सागर हो जाएगा, बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त। यहाँ पे आठवां कह रहा है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। प्रकाशन वर्ष है आपका। यही सब प्रश्न उलझाते हैं, है ना। यही सब प्रश्न उलझाते हैं पेपर, है ना। आपका हो जाएगा यहाँ पे आठवें का हो जाएगा 1951। दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है ना, बहुत जबरदस्त। ये वर्ष में पूछता है तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया कि नौवा दिया कि प्रगतिवाद युग के कवि है। प्रगतिवाद युग के कवि है ना। प्रगतिवाद युग के कवि शिवमंगल सिंह हो जाएंगे, है ना। बहुत जबरदस्त सुमन, बहुत शानदार, एकदम जबरदस्त। यहाँ पे दसवां कह रहा है कि महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना है ना। महादेवी वर्मा की रचना है। पथ के साथी हो जाएंगे, है ना। पथ के साथी हो जाएंगे। ग्यारहवां कह रहा है बिंदे के वासी उदासी तपो वृत्तधारी महबिनु नारी दुखारे पंक्ति में कौन सा रस है ना। बहुत सुंदर होगा, एकदम जबरदस्त होगा। आपका यहाँ पे बता दें हम लोग, बहुत सुंदर होगा, हास रस होगा। यहाँ ये ट्रिक मत देखिए, है ना। बहुत सुंदर, इसे जब तक एक एक करके नहीं तोड़ेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। एक एक करके तोड़ना होगा तभी समझ पाएंगे कि कौन सा रस है ना। एक बार एकदम रफ्तार में अगर आप इसे पढ़ेंगे, एकदम रफ्तार में बिंदु के वासी उदासी वाला ऐसे अगर पढ़ेंगे तो आपका नहीं समझ में आएगा, आप नहीं समझ पाएंगे, है ना। आपको एका करके तोड़ना होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि जहाँ उपमान का संभावना प्रकट होता है वहां पे कौन सा अलंकार होता है ना। चलिए
12वें का हम लोग देख लेते हैं। 12वें का हो जाएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है ना, बहुत शानदार हो जाएगा। 13वां कह रहा है, 13वां कह रहा है कि सोटा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती है ना, दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं, आपके हो जाएंगे 13 मात्राएं होती है ना। यहाँ पे कह रहा है 14वां कह रहा है अपव्यय, अपव्यय शब्द का उपसर्ग जुड़ा है ना, तो यहाँ पे जुड़ा है, अप जुड़ा है ना, अप उपसर्ग पहले प्रत्यय बाद में होता है ना, अप जुड़ा है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे है 5वां माता पिता के माता पिता में समास है ना, माता पिता में समास है, समास होगा द्वंद्व समास होगा है ना, बहुत जबरदस्त। ऐसे ही करके 16वें का समुद्र शब्द का परवाची शब्द नहीं है ना, समुद्र शब्द का परवाची शब्द नहीं है। महीपति, महीपति नहीं है ना, महीपति नहीं है। यहाँ पे 17वां है कि 100 का तत्सम शब्द है, 100 का तत्सम शब्द है ना, 100 का तत्सम शब्द है, आपका हो जाएगा सत हो जाएगा है ना, बहुत ही जबरदस्त होगा। ऐसे ही करके 18वां, यहाँ पे 18वां कह रहा है, 18वां आपका प्रश्न कह रहा है तिसाम में विभक्ति एवं वचन है, तिसाम में विभक्ति एवं वचन है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा है ना, षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा आपका। यहाँ पे हो जाएगा तुमसे, यहाँ पे तुमसे सोया नहीं जा सकता, तुमसे सोया नहीं जा सकता, वाक्य में वाच्य है, वाक्य में वाच्य है कर्तवाच्य है ना, कर्तवाच्य बहुत ही शानदार होगा। नहीं सॉरी, कर्तवाच्य नहीं होगा, ये गलत है ना, ये गलत है। आपका हो जाएगा 19वें का आपका हो जाएगा 19वें का हो जाएगा भाववाचक हो जाएगा है ना, भाववाचक हो जाएगा। इसमें भाव की प्रकटता हो रही है ना, बोलने की प्रकटता हो रही है। आपका 20वां हो जाएगा यहाँ पे विकादी, ये कौन सा है, यहाँ पे 20वें का हो जाएगा विकारदी पद नहीं है, विकारदी पद नहीं है ना, विकारदी पद नहीं है। आपका हो जाएगा प्रतिदिन, प्रतिदिन हो जाएगा, प्रतिदिन हो जाएगा ना, प्रति पल हो जाएगा तो वो दूसरा हो जाता है, लेकिन प्रतिदिन है तो वो दूसरा है ना, प्रतिदिन हो जाएगा। चलिए विकारी, समझ, ये है हम लोग का 20 बहुविकल्पी प्रश्न है ना, 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, 20 बहुविकल्पी प्रश्न है 24 फरवरी के लिए एकदम शानदार होगा। आगे चलिए हम लोग पेपर देखते हैं और क्या कह रहा है ना। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कथांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपके 6 नंबर मिलेंगे है ना, 6 नंबर मिलेंगे, बहुत ही जबरदस्त एकदम शानदार होगा। 1, 2 और 3 है ना, आपको किसी भी हाल में इसे तैयार कर लेना है, संदर्भ, व्याख्या और आपको सब कुछ तैयार कर लेना है ना, अथवा करके दिया है इसे आप, ये पेपर है आप दे ही सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक पदार्थ पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको 6 नंबर मिलेंगे एकदम जबरदस्त तरीके से ना, आप ये देख सकते हैं। अथवा भी करके दिया है, अथवा भी करके दिया है ना, अथवा भी करके दिया है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए संस्कृत कथांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, कितना प्यारा सा नंबर मिलेगा है ना, 5 नंबर। ये भी करके दिया है और अथवा भी करके दिया है ना, अथवा भी करके दिया है, इसे भी देख सकते हैं और इसे भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए श्लोक में से किसी एक श्लोक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत में दिया, हिंदी में अनुवाद करना है आपको है ना, 5 नंबर मिलेंगे, कितना प्यारा सा नंबर मिलेंगे ना। चलिए इसे तैयार कर ले या फिर इसे तैयार कर ले, तैयार तो करना सब कुछ है ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए है ना। आपको बता दें कि ये जिला बाई जाता है, तो हमारा तो भाई जिला बलिया है ना, हमारा जिला बलिया है, तो हम तो भाई जिला, अगर बलिया जिला से हम तो ये तैयार करेंगे, करण वाला तो तैयार करेंगे, हमें तो ये थोड़ी ना लिखना है, हम अगर ये सब लिख देंगे, अगर बलिया जिले से तो ये सब लिख देंगे तो हमारा नंबर कट जाएगा। यही हमें लिखना होगा, कर्ण खंड काव्य के आधार पर है ना, यही सब लिखना होगा। चलिए ये देख लेते हैं। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए है ना। राजेंद्र प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एकदम जबरदस्त हो जाएंगे 24 फरवरी के लिए है ना, 24 फरवरी के लिए। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचनाएं का उल्लेख कीजिए। सूरदास जी हो जाएंगे, महादेवी वर्मा जी हो जाएंगे 24 फरवरी के लिए है ना। किसी भी हाल में इसे तैयार करना होगा आपको। यहाँ पे कह रहा है कि अपने पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड की पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में आया हो ना। तो आपको तैयार करना दो हम कि एक श्लोक है, अभिवादन सिरे से तो विदो से चतवार बनते हैं ना,
बहुत वेस्ट लाइन है, उसे लिख देंगे तो शायद एक नंबर और भी मिल सकता है ना, प्यारा सा। चलिए यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे दिया है आपको पत्र लिखने के, यहाँ पे दिया है कि छात्रावास की जीवन स्लिंग है ना विषय पर अपने मित्र को पत्र लिखिए, है ना। बहुत ही सुंदर, बहुत ही जबरदस्त। आपको पत्र लिखना है अथवा मैं भी करके दिया है ना। चलिए यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपको एक ये तैयार कर लेना है और एक ये तैयार। 100% आएगा 24 फरवरी को, 100% आएगा, है ना, गारंटी के साथ है। चलिए ये देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, है ना। निबंध लिखना है। जीवन में विज्ञान का महत्व, ये भी जरूरी है ना। यह भारत में आतंकवादी समस्या और समाधान, ये भी आता है लेकिन बार बार नहीं पूछता है ना। आतंकवादी वाला ये बार बार नहीं पूछता। छात्र और अनुशासन, है ना। यहाँ पे आजादी का अमृत महोत्सव, है ना। आपको इसे तैयार करना, 100% ये पूछता है ना। पहला वाला 100% पूछता है, अथवा करके देगा लेकिन गारंटी के साथ देगा, है ना। सो गाइस चैनल में है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। और जितने भी बच्चे हैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा। और ये पेपर है, खास करके पेपर है ना, खास करके पेपर है, किसी भी हाल में इसे तैयार करके ही जाना होगा 24 फरवरी को, है ना। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम, चलते हैं।